नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां बेरोजगारी भत्ते को लेकर सियासत तेज हो गई है। भूपेश सरकार ने नए वित्तीय वर्ष यानी कि अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान कर दिया है, तो विपक्षी बीजेपी ने सरकार से पूछा है कि पिछले 4 साल क्या कर रहे थे। साथ ही बीजेपी ने पहले पिछले 4 साल के बेरोजगारी भत्ते के हिसाब से 12,000 करोड़ रुपए देने की मांग की है। आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या बेरोजगारी भत्ता 2023 में सत्ता दिलाएगा, चुनाव से पहले क्या ये मास्टर स्ट्रोक है, बेरोजगारी भत्ते के लिए क्या पर्याप्त संसाधन है, बेरोजगारों को भत्ता मिले तो इसमें बीजेपी को क्या आपत्ति है, ये तमाम सवाल होंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जी हां, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को अब जल्द ही भत्ता मिलेगा। 26 जनवरी को सीएम भूपेश बघेल ने ये ऐलान किया है। मैं घोषणा करता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हालांकि भत्ते का ऐलान बेशक अब हुआ हो, लेकिन आश्वासन पुराना है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था। बहरहाल सत्ताधारी दल के इस ऐलान के बाद बीजेपी ने भी सरकार को घेरा है। 4 साल का बेरोजगारी भत्ता का हिसाब पहले मांगेंगे, पहले 4 साल का दो, फिर आखिरी साल का देंगे। अभी तो हिसाब मेरे को करना है कि 4 साल का बेरोजगारी भत्ता जितना है और जो उन्होंने वादा किया था उस हिसाब से पहले पेमेंट हो जाए, फिर आगे आने वाले साल का देखेंगे। तो 2018 के चुनावी वादे को पूरा करने को लेकर 2023 के चुनावी साल में बड़ा ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इस बड़े ऐलान से भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन मौजूद हैं। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं उचित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही हमारे साथ नितिन भंसाली भी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है कि बेरोजगारी भत्ता आखिर किसे दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है जब बेरोजगार है ही नहीं। नितिन जी, सवाल आपसे बनता है। देखिए, राज्य में कांग्रेस की सरकार जब बनी, जिसमें जब 2018 में 40 लाख से अधिक युवा इस प्रदेश में रजिस्टर्ड हुआ रोजगार कार्यालय के अनुसार बेरोजगार थे। सरकार ने बिल्कुल इस बेरोजगारी गंभीरता से लेते हुए अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया था कि सरकार बनने पर हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। कांग्रेस की सरकार ने सरकार बनते ही वित्तीय रोजगार देने का काम के नतीजे हैं। जो योजनाएं छत्तीसगढ़ राज्य में जो चल रही है, चाहे हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें, चाहे हम गौधन न्याय योजना की बात करें, चाहे लघु वनोपज की खरीदी की बात करें, चाहे बंद पड़े उद्योगों की बात को पुनः चालू करने की बात करें, चाहे उद्योग नीति की बात करें, तो यहाँ पर सरकारी नौकरियों की बात करें, यहाँ पर काफी मात्रा में रोजगार सृजन हुए। इसका नतीजा ये है कि आज केंद्रीय बेरोजगारी दर के जो आंकड़े हैं वो 11% से ऊपर है। छत्तीसगढ़ में आधे फीसदी से भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के आंकड़े नहीं है। इसके बावजूद जिन लोगों को हम रोजगार दे चुके हैं, जिन लोगों को हम स्वरोजगार और उनको अपने पैरों पर खड़े कर चुके हैं, और कुछ आधा फीसदी लोग जो है वो भी बचे हुए हैं जिनको रोजगार दिया जाना है, तो सरकार ने बिल्कुल उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इसमें उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पर निर्णय लिया और अगले वित्तीय वर्ष से उन्होंने ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए घोषणा की कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। साथ ही जीतू, छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा राज्य है पूरे देश में छत्तीसगढ़ जहां पर रोजगार मिशन का गठन किया गया। रोजगार मिशन के गठन करने का उद्देश्य भी साफ है कि इस मिशन के गठन के उद्देश्य के पीछे यह है कि आने वाले 5 सालों में हमें 15 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना है। तो सरकार अपनी दिशा में लगातार काम करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, प्रदेश भर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार हर डिबेट में आपकी चैनल्स पे, सारे चैनल्स पे बैठ कर बोलती थी बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे। हमने सारी चीजों का विश्लेषण करने के बाद नहीं, लेकिन नितिन जी, सवाल भी कर रही है कि बेरोजगारी तो है ही नहीं। कांग्रेस तो ये दावा करती है कि बेरोजगारी तो है नहीं, फिर भत्ते का क्या मतलब है? बेरोजगारी आधा फीसदी है ना।
हितू जी बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है। हम सतत कर रहे हैं, उस दिशा पर हम काम कर रहे हैं। 0.5% भी यदि बेरोजगारी बची तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने कहा, संवेदनशीलता दिखाते हुए ये निर्णय लिया है कि हम इनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। और आप देखिएगा कि ये प्रदेश जो है ये मिसाल कायम करेगा, बेरोजगारी को जड़ से दूर करेगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं नितिन जी। डॉक्टर विमल चोपड़ा बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल जी, आपका भी स्वागत है। तो आखिर बीजेपी को आपत्ति क्या है अगर बेरोजगारों को उनका भत्ता मिलता हुआ दिख रहा है तो? ये दे तो हम तो मांग कर रहे हैं कि बेरोजगारों को 2500 रुपए, आपने कहा था 2500 भत्ता तो दें। ये अगला वित्तीय वर्ष क्या मुहूर्त निकलने वाला है अगले वित्तीय वर्ष में कोई कि इस दिन से हम बेरोजगारी भत्ता देंगे? आज से क्यों नहीं बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं? और 4 साल का जो बेरोजगारी भत्ता इन लोगों ने बेरोजगारों का खाया है, क्या उसका एरियर देंगे 4 साल का? ये सिर्फ जो है अगले वित्तीय वर्ष का बहाना ये है। अगले वित्तीय वर्ष खत्म होने पे जैसे ये बोलते हैं कि 5 साल पे हम अपने वादे पूरे करेंगे। अगला वित्तीय वर्ष कब समाप्त होगा? जब इनकी सरकार चली जाएगी नवंबर में, तब जो 2024 में वित्तीय वर्ष जो है मार्च में समाप्त होगा, तो ये क्या कहेंगे, अरे हमारी सरकार आती तो हम मार्च तक बेरोजगारी भत्ता देते। उसका मुहूर्त इनका मार्च में निकला है। ये किस प्रकार की बात करते हैं? क्यों धोखा दे रहे हैं जनता को? इन्होंने ये भी कहा था ना, महिला समूह का ऋण माफ किया जाएगा, और फिर घोषणा की मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास में कि महिला समूह का ऋण माफ किया जाता है। आप बता दीजिए एक भी महिला समूह जिसका ऋण माफ हुआ है? ये इस प्रकार से झूठ बोलने वाली जो ये सरकार है, ये लगातार झूठ बोल रही है। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का सुन रहा था कि 0.5% हमारे यहाँ बेरोजगारी है, कभी 4% हो जाती है। अखबार में दूसरे दिन आता है 8%, 0.5% से 8%, 8% से 4। ये क्या जादू की छड़ी है इनके पास कि 2 दिन में 4% हो गया, जैसे 2 दिन में 8% हो गया, 8% हो गया, लाखों करोड़ों रुपए रोज के हजारों करोड़ रुपए कमा रहे। अरे ये बड़ा मुश्किल है। डिबेट में आप न बैठाएं तो ज्यादा अच्छा है मेरे को, है ना? या तो वो सुने, मेरा समय है तो मेरे को बोलने दो, उनका समय आएगा तो आपसे जवाब लेंगे हम। हमारे साथ उचित शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। उचित जी, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल ये क्या परिस्थिति है, कैसे समझे 4 साल का वक्त बीत जाता है और अब बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? क्या चुनाव से जोड़कर देखा जाए? ऑफकोर्स इसको चुनाव से जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि ये मांग पहले से थी। पहले तो ये इस पूरे कृत्य में मुझे तो कांग्रेस बैकवर्ड पे नजर आती है। सवाल उठता है कि ये उन्हें 2500 रुपए की जो उनकी जन घोषणा पत्र में जो मांग थी, वो उन्होंने वादा था, जो वादा था तो वो उनको शुरुआत से करना चाहिए। अब उसके बाद ये नया डेटा आया कि हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है, एक कौन सा अनसाइंटिफिक तरीके से इनका कुछ जो डेटा है उससे बिलीव किया जाना संभव नहीं है। हम क्या, हमारे से अन्य कई लोग भी हैं जिसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो असफल रहे। वहीं पे फिर उनसे कहा जाता है कि आप बेरोजगारी को भत्ता दे रहे हैं, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम दे रहे हैं। फिर इन्होंने राजीव मितान क्लब जो बनाया है उसके मार्फत इन्होंने कहा कि हम उसमें 1000 रुपए भत्ता दे रहे हैं। तो तमाम वो प्रयास और कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इन सबकी अब नए वित्तीय वर्ष में उन्होंने देने की व्यवस्था की है। तो निश्चित तौर पर आप इसको चुनावी चीजों से इसको जोड़ के देखे जा सकते हैं कि आने वाले वर्ष में चुनाव, क्योंकि ये अब समय की तकलीफ है कि जन घोषणा पत्र का ये मुद्दा है। आपको जिस दिन आपने ऋण माफ किया या जिस दिन आपने आदिवासियों की जमीन वापस की, जब से आपने MSP पे से ज्यादा दाम आपने किसानों को दिए जाने लगे, ठीक है, वो आपके अपने तर्क हैं, चीजें हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये जो घोषणा पत्र का मामला है, इसको गंभीरता से 4 साल नहीं लिया गया और ना ही विपक्ष इसको गंभीरता से उठा पाई। ये भी हो सकता है कि ना ही उनकी इतनी बातें गंभीरता से सुना गया, जनता के द्वारा भी या पत्रकारों के द्वारा भी, मीडिया हाउस के द्वारा भी कहीं बहुत गंभीरता से इसको नहीं लिया गया। अब जो भी सरकार तर्क दे रही है वो अलग बात है, तो इस पर आर्थिक बोझ है, कितना आर्थिक बोझ पड़ रहा है, क्या क्या चीजें हैं, कौन सी तरीके से। अब ये बेरोजगारी की गणना, आप देखिए, इनका कहना है कि जो बेरोजगारों की गणना, बेरोजगार की श्रेणी में किसको लाते हैं? पिछली बार तो रजिस्टर्ड बेरोजगार लगभग 22 लाख 23 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार थे, एक गणना थी, उसमें भी यह कहा गया था पिछली सरकार द्वारा
कि कुछ लोग अपने आप को अपडेट करने के लिए वहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बेसिकली वो बेरोजगार नहीं होते, वो अपने आप को बड़ी बेहतर नौकरी की तलाश है। वही तर्क ये सरकार दे रही है कि वो बेहतर नौकरी तलाश में, ये सरकार ये भी तर्क दे रही है, यहाँ जीतू आपको देखना होगा कि रूरल इकोनॉमी सुधरी है। नो डाउट ये इस बात सत्य है कि रूरल इकोनॉमी में सुधार आया, कारण कई हो सकते हैं। किसानों को जो हम फायदा दे रहे हैं एमएसपी से, वो फायदा हो सकता है, नरवा गुरुआ से फायदा हो सकता है, तमाम योजनाओं से फायदा हो सकता है। तो उस योजनाओं के कारण जो मूवमेंट है लोगों का, जो ग्रामीण से शहर की तरफ जो पलायन करते हैं, वो पलायन रुका हुआ है, ऐसा ये तर्क दे रहे हैं, कहना है। तो उसके आंकड़े भी लेकिन प्रस्तुत नहीं हो रहे, और एक्चुअल जो फैक्ट एंड फिगर जो साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, जो अधिकृत फैक्ट एंड फिगर है, वो अभी जनता के सामने नहीं आया। नितिन जी, वादा है, इसको वादा आप जोड़ सकते हैं आने वाले चुनाव से। ठीक है इसका डायरेक्ट नितिन जी, संसाधन क्या होंगे, वित्तीय वर्ष पर कितना बोझ पड़ेगा, किस तरह से बजट एलोकेट किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, इसको लेकर जो भी प्लानिंग होगी विधानसभा के बजट सत्र में वो सारी चीजें सामने आएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन कल इसकी घोषणा की है, 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और इस विषय में जो बजट की बातें हो रही है कि वित्तीय प्रबंधन कैसे किए जाएंगे, विधानसभा में ये चीज बजट सेशन में रखी जाएगी। अब मैं आता हूँ विमल चोपड़ा जी की बात करिए, 4 साल का बेरोजगारी भत्ता मांग रहे हैं उनसे, है ना। हमने रोजगार दिया, मैं अभी भी कब से सब कहता हूँ कि हमने रोजगार दिया है। इन्होंने 2003 के घोषणा पत्र में जीतू ये कहा था कि हम 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे हमारी सरकार बनने पर। 15 साल नहीं दिया। 1 साल का एक बेरोजगार का 500 रुपए के हिसाब से यदि हम जोड़े तो 6,000 रुपए होता है। 90,000 रुपया एक बेरोजगार का इन्होंने खाया है। इन्होंने इसलिए ये सत्ता से बाहर बैठे हैं। किसानों का धान खरीद देंगे, 2100 रुपए में खरीदेंगे, 300 बोनस देंगे, आदिवासी को जर्सी गाय देंगे, बेरोजगारों के साथ छल किया, युवाओं के साथ छल किया, महिलाओं के साथ छल किया, किसानों के साथ छल किया। इसलिए आज ये सत्ता से बाहर बैठे हैं। और हम यदि कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अभी चिल्ला के डिबेट में बोलते थे भत्ता देने की बात की, अब दे रहे तो दर्ज क्या है इनके पेट में, किस बात का दर्द है कि बेरोजगारी भत्ता दे रहे, तो स्वागत करना चाहिए। अभी तो इनके तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हमारे इस बात का दर्द नितिन जी पूछ रहे हैं। ये तो बेरोजगारों के लिए अच्छी स्कीम है कि बेरोजगार भत्ता उन्हें दिया जा रहा है। थोड़ा सा कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलेंगे धैर्य से सुने, है ना, और उसके बाद जवाब दे। क्योंकि मेरे को लगता है कि जब किसी के पास कोई जवाब नहीं होता तो लफाजी के सिवाय कुछ नहीं हो पाता। इसलिए थोड़ा धैर्य से सुने और जवाब दें। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि किसने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है करके? ये कांग्रेस के प्रवक्ता जबरन बोल रहे हैं। अरे थोड़ा सुन लो, है ना। हम तो कह रहे हैं कि दो, लेकिन मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं सुन लो। कितना देंगे? कुछ नहीं बता रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता देंगे, कब से देंगे? अगले वित्तीय वर्ष में देंगे। राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी कि 72,000 रुपए हर परिवार को सालाना कांग्रेस की सरकार आएगी तो दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं आप 72,000 रुपए। क्या आपने शराबबंदी? थोड़ा सा सुन लो। अरे सुन लो भाई, फिर मैं छोड़। अरे यही तो गड़बड़ है ना, जवाब नहीं। किसान न्याय योजना के माध्यम से प्रति एकड़ 9 से 10,000 रुपए तो हम लोग। चलो मैं जा रहा हूँ, सुनिए, मैं छोड़ के ही जाना ठीक है। आप लोग सारे चलिए, जिनके पास जवाब नहीं होता ना वो बीच में बोलते हैं, ऐसे लोगों के बीच ना बैठना है तो ज्यादा अच्छा है ना। या तो आप उनको चुप कराइए या मैं चुप हो जाता। सर, आप सभी से चर्चा जारी रहेगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। खाने के असली स्वाद का आंखों से इजहार होता है। खाने में हो कश्मीरी लाल तो हर दावत में कमाल होता है। चुनिंदा शुद्ध कश्मीरी मिर्च से बना एवरेस्ट का कश्मीरी लाल, कम तीखा, ज्यादा लाल, खाना बने कमाल। शहद शुद्ध न हो तो शहीद कर देता है आपकी सेहत। प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा है पतंजलि हनी। पतंजलि हनी, प्योरिटी की 100% गारंटी।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब से क्या। हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है फॉर्च्यून क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। रामलाल छोले लाओ। आया सर। रामलाल छोले लाओ। रामलाल। टेस्ट ऐसा अच्छे अच्छों की नीयत बिगाड़ते। एवरेस्ट छोले मसाला, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेरोजगारी भत्ता देने की बात प्रदेश सरकार कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं, उचित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ नितिन भंसाली भी हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर अभी बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है अगले वित्तीय वर्ष में, तो क्या माना जाए 4 साल का जो बकाया देने की बात बीजेपी कर रही है, क्या वो भी संभव हो पाएगा? 4 साल तो रोजगार दिया है, तभी तो आज बेरोजगारी की दर केंद्र की देख लीजिए, राज्य की देख लीजिए और बीजेपी शासित राज्यों की भी देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ की बेहतर स्थिति है। कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, 2 से 4 दिनों में नोटिफिकेशन जारी होगा। विधानसभा में इसके लिए राशि का जो है प्रबंध की जो चर्चा होगी, बजट पास किया जाएगा, सारी चीजें अभी ये होनी है। तो ये जो भाजपा के प्रवक्ता जो चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, उनको उनका जवाब जो है विधानसभा में बजट सत्र में मिल जाएगा। हमारी नीयत साफ है, जैसे कि मैंने कहा कि विभिन्न प्रकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही है, जैसे कि उचित शर्मा जी ने भी कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काफी सुधार हुआ है। और निश्चित तौर पर ग्रामीण छत्तीसगढ़ है ही कृषि प्रधान प्रदेश, तो जहाँ पर किसान खुश है, खेती किसानी अच्छी है, किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल रहा है, इनपुट सब्सिडी के माध्यम से उन्हें 10,000 रुपए जो है प्रति एकड़ मिल रहा है। तो जहाँ पर कृषि प्रधान प्रदेश है और जहाँ पर किसान ही खुश है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली देख लीजिए कि पहले 14 लाख रजिस्टर थे बीजेपी के समय किसान जो थे धान बेचने के, उसमें आज ये 25 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंच गया कि किसानों ने जो है धान की पैदावार भी बढ़ाई और खेती किसानी में एक आदमी ने कई व्यक्ति जुड़ते। जैसे कि मैंने उद्योग नीति का जिक्र किया, मैंने बड़े उद्योगों का ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब सवाल यही है कि युवाओं के जरिए 2023 में कांग्रेस अपनी नैया पार लगा पाएगी, ये देखना होगा। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना है।